हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइड वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को एक नया चेहरा दिख रहा होगा। ये हमारे आशीष सर आईआईटी क्वालिफाइड। क्या बोला मैंने? हाँ, सही सुना आपने, आईआईटी क्वालिफाइड। जो कि सर आपको पूरा जो फिजिक्स का लाइट यूनिट है ना, प्रकाश, पूरा कंप्लीट स्टडी कराने वाले हैं हमारे आशीष सर। यानी कि पूरा बेसिक से लेकर लेवल तक चलेंगे। पूरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाले कंप्लीट लाइट। क्योंकि लाइट में देखो ना, आईआरटी और पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। पूरा रिफ्लेक्शन से लेकर रिफ्रैक्शन, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है लाइट में लेकर के पूरा कंप्लीट स्टडी कराने वाले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यानी पूरा कंप्लीट स्टडी लाइट का आपको मिलने वाला है, जो कि आशीष सर पूरा आपको देंगे। आज जो स्टार्टिंग हो रही है तो हम सर के साथ आज मिलके आपके साथ बातचीत कर लेते हैं। तो आज जो होगा लाइट का इंट्रोडक्शन होगा। बेसिकली लाइट के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे सर। उसके बाद पूरा लेवल तक क्लास लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और पूरा कंप्लीट लाइट स्टडी करने वाले हैं। तो बाकी के हम लोग आशीष सर से आज सीखेंगे क्या, लाइट। मैं भी पढ़ूंगा सर से, ठीक है, और साथ में मिलके पढ़िए और बाकी का एंजॉय करते हैं। और जो भी बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ ऐप का, उसको डाउनलोड कर लेंगे और आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1100 रुपये में कंप्लीट आईआरटी और पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे और सर के साथ। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको ऐप में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं सर लाइट का इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। दोस्तों लाइट क्या है? लाइट जो है आपकी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आप लाइट को क्या कहेंगे? जो आपकी लाइट होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट को हम ऊर्जा का रूप कह सकते हैं। तो लाइट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप वन वर्ड में कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है। इसके बाद फिर दोस्तों और इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइट जो होती है आपके किस रूप में ट्रैवल करती है? वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। ये आपको दोस्तों 2 पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है। ये 2 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि लाइट के थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू पर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो लाइट है, लाइट के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था दोस्तों किन्होंने? ये रेने देकार्ते। दोस्तों जो रेने देकार्ते हैं, इन्होंने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है। जो लाइट आपकी होती है वो कण प्रकृति से करती है, मतलब कि प्रकाश जो क्या होता है वो कण के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, रेने देकार्ते ने ये चीज़ सबसे पहले बताया था। मतलब कि आप ये समझिए कि मैं मतलब आपको ये बात बता रहा हूँ कि सोचिए जब लाइट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था तो उस समय ये वैज्ञानिक सामने आए थे हमारे, और इन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो लाइट होती है वो आपकी एनर्जी क्या होता है दोस्तों, लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करती है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक और सामने आए दोस्तों। वो वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। दोस्तों हाइगेंस वैज्ञानिक ने लाइट को बताया कि ये वेव फॉर्म मतलब शो करती है। क्या कहते हैं दोस्तों? जो लाइट होती है आपकी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने कब बताया था दोस्तों? ये चीज़ इन्होंने 1678 में बताया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 2 चीज़ पता चली। सबसे पहले लाइट को कहा गया कि ये पार्टिकल नेचर शो करती है, और इसके कुछ टाइम बाद हाइगेंस ने क्या कहा कि ये वेव नेचर शो करती है। और इसके बाद दोस्तों इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइट का जो वेव नेचर होता है वो क्या शो नहीं करता है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट आप जान लीजिएगा। जो लाइट का वेव नेचर होता है ये इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कभी नहीं शो करता है और कॉम्पटन इफ़ेक्ट को कभी भी शो नहीं करता है। ये क्या है दोस्तों? मतलब कि अगर आप लाइट की जो पढ़ाई है उसको आप तरंग प्रकृति मान के पढ़ते हैं तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को देने में असफल है, मतलब ये इसका फेल्योर है दोस्तों। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है इसमें भी ये क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि वेव नेचर से जो लाइट है इसके 2 एक्सेप्शन आप कह सकते हैं या फिर इसके 2 फेल्योर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और कॉम्पटन इफ़ेक्ट को ये नहीं शो करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के बहुत ही महान वैज्ञानिक। उनका नाम है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन।
इन्होंने इन दोनों लोगों के मतों को कैंसिल किया था और इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी लाइट होती है वो दोस्तों डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती है, द्वैती प्रकृति शो करती है। वो द्वैती प्रकृति क्या होती है, ये पार्टिकल फॉर्म को भी शो करती है और ये वेव फॉर्म को भी। तो इन्होंने कहा था कि लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, ये दो प्रकृति शो करती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 1905 में कहा था, 1905 में बोला था, क्या बताया था आपको, उन्होंने ये कहा कि जब हम क्वांटम थ्योरी रीड करते हैं या फिर क्वांटम सिद्धांत पर जाते हैं या मॉडर्न थ्योरी, तो वहाँ पर होता क्या है दोस्तों, हम दोनों थ्योरी मतलब यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो लाइट को वेव भी मान लेते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो लाइट को पार्टिकल फॉर्म भी मान लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों लाइट की द्वैती प्रकृति। क्या क्या हो गया, एक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। जैसा कि इसके बारे में मैंने दोस्तों आपको कुछ हिस्टोरिकल व्यू बताया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर और आपके सामने हम जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है अपने अंदर। तो जो दोस्तों लाइट होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है दोस्तों, लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट से मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि लाइट क्या होती है और लाइट रे क्या होती है। ठीक है दोस्तों, लाइट क्या होती है और लाइट रे क्या होता है, इससे आपसे कोई पूछे तो दोस्तों अब आप इसमें क्या बताओगे, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो लाइट होती है आपका, लाइट को आप क्या कहेंगे कि लाइट एक तो एनर्जी फॉर्म में होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि लाइट रे क्या है, तो लाइट का जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लाइट को सिर्फ आपसे कोई लाइट कहे तो कहेंगे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन लाइट रे के लिए आप याद रखिएगा कि लाइट का मतलब वह पथ या प्रकाश का वह पथ जो एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा दोस्तों, एक सीधी रेखा में चलता है। मतलब कि लाइट या फिर दैट लाइट विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है दोस्तों, या फिर दैट फॉलो दैट स्ट्रेट पाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहलाता है क्या, लाइट रे। ये दोनों में दोस्तों डिफरेंस है आपका। लाइट क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, और लाइट रे क्या होती है, लाइट का वह पथ जो एक सीधी रेखा में चलता है वो आपका कहलाता है लाइट रे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हम चलते हैं कि जो लाइट होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका, ये हर मीडियम में नहीं चल सकता है। मतलब कि इसके भी कुछ मतलब बाउंडेशंस हैं। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है कि आप जो पढ़ते हो लाइट को कहा जाता है कि ये क्या होता है, ये आपके निर्वात में चल सकती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट है वो हर मीडियम में चल सके। इसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना ज़रूरी है दोस्तों, जो कि पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर लाइट चल सके। तो लाइट के बारे में आप क्या कहेंगे कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसे आप ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में नहीं चला सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर लाइट का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन नेचर। मतलब कि ये जो होता है ये रिफ्लेक्शन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ये परावर्तन गुण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद फिर दोस्तों मैंने लिखा है अपवर्तन गुण। जो लाइट होती है आपकी ये अपवर्तन गुण को भी शो करता है, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है ब्लू मार्कर से, ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन करके पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो लाइट रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो दोस्तों ये तो आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार आ ही जाते हैं, 1-2 साल के अंतराल पे आप पूछ ले जाते हैं आपसे। तो दोस्तों लाइट के जो अब मैं आपको बिहेवियर समझाने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा है व्यतिकरण का गुण। दोस्तों क्या होता है व्यतिकरण, ये आपको याद रखना है और फिर इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो लाइट जो होती है वो इंटरफेरेंस का भी नेचर शो करती है, मतलब वो बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो लाइट होती है वो आपका डिफ्रैक्शन बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करती है, पोलराइजेशन नेचर भी शो करती है, और क्या दोस्तों ये डिस्पर्जन भी क्या करती है, बिहेवियर शो करती है। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों आपके मैंने जैसा कि लिखा है, व्यतिकरण को भी शो करता है, विवर्तन भी, ध्रुवण भी और वर्ण विक्षेपण भी। अब इसके बारे में हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बताते हैं कि क्या होता है व्यतिकरण।
दोस्तों जो व्यतिकरण होता है, आप किसी लाइट सोर्स को लो, लाइट सोर्स आप लीजिए और किसी होल से आप लाइट को इंटर कराइए, तो आपकी जो सामने वाली सतह होती है, कभी कभी वहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है और कभी कभी वहाँ पर कम लाइट होती है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब कि लाइट को आपने इंटर कराया और सामने वाली सतह पर क्या हो कि आपका ज़्यादा लाइट भी हो और कम लाइट भी हो, इसको हम कहते हैं कि उजाला हो और अंधेरा भी हो। जब सरफेस पे ये नेचर सीक्वेंस वाइज एक ही क्रम में अंधकार हो फिर उजाला हो फिर अंधकार हो फिर उजाला हो, तो ये नेचर दोस्तों जब लाइट अपना शो करती है तो उसे कहते हैं इंटरफेरेंस बिहेवियर। इसके बाद फिर क्या है, विवर्तन। दोस्तों विवर्तन जो होता है, जब आप किसी होल से या फिर किसी छिद्र से लाइट को इंटर कराइए, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब लाइट किसी स्मॉल छिद्र से प्रवेश करती है तो वहाँ पर लाइट दोस्तों ऐसे तिरछा फैल जाती है। कैसे दोस्तों, मतलब आप देखे हो कि लाइट वहाँ मुड़ जाती है, सडनली मुड़ जाती है उस होल पर, तो वो जो बिहेवियर होता है दोस्तों, उसी बिहेवियर को कहते हैं डिफ्रैक्शन का गुण। और पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, जो पोलराइजेशन होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक ऐसा फैक्टर है, जो लाइट है आपकी पोलराइजेशन नेचर, ये एक ऐसा फैक्टर है जो लाइट की इंटेंसिटी को कम करने में काम आता है। दोस्तों ये जो आपकी होती है, ये लाइट की इंटेंसिटी कम करती है, लाइट की तीव्रता को कम करता है। कैसे कम किया जाता है दोस्तों, टूरमैलिन एक पदार्थ होता है, टूरमैलिन से जब भी लाइट मतलब गुजरती है या फिर जैसे भी आप लाइट के सामने टूरमैलिन रख दो, तो उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है, उसका खुद का जो मीडियम होता है, पार्टिकल होते हैं, वो ऐसा बिहेवियर शो करता है कि उससे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों जब लाइट के पथ पे टूरमैलिन रख दो तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जब आप इंटेंसिटी को घटाते हो तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका पोलराइजेशन है। अब वर्ण विक्षेपण क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों, प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना कहलाता है डिस्पर्जन या फिर वर्ण विक्षेपण। अब इसको कैसे आप समझेंगे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि लाइट को आप किसी ऐसे मीडियम में इंटर कराओ या फिर इमर्ज कराओ कि वहाँ से लाइट जब निकले तो अपने डिफरेंट रंगों में विभाजित हो जाए। तो दोस्तों अब ये इसके लिए आपको बताता हूँ कि जो आप जानते भी हो, प्रिज्म हमारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो क्या करती है, लाइट को विभिन्न रंगों में वितरित कर देती है या फिर विभाजित कर देती है। तो दोस्तों ठीक है, मैं एक बार लास्ट में आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। व्यतिकरण क्या होता है, जब किसी सतह पर लाइट के एक लगातार अंधकार भी हो, उजाला भी हो, फिर अंधकार फिर उजाला, इस बिहेवियर को कहते हैं इंटरफेरेंस। विवर्तन क्या होता है, जब किसी छोटे छिद्र से प्रकाश को इंटर कराओ तो उस छिद्र पर लाइट सडनली मुड़ जाती है, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ध्रुवण क्या होता है, लाइट जो आपकी होती है, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी घटाना चाहते हो तो उसके सामने टूरमैलिन रख दो, तो वो नेचर क्या हो जाता है दोस्तों, पोलराइजेशन। जो आप पूरी प्रक्रिया करते हो वो पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का विभिन्न रंगों में वितरित हो जाना, ये कहलाता है आपका विवर्तन, वर्ण विक्षेपण दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर और मैंने इसके बारे में कुछ बेसिक बिहेवियर आपको बताया। इसके अब आपके कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपको ये भी याद रखना है। आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रकाश होती है वो क्या है, निर्वात में किस स्पीड से चलती है या फिर किसी मीडियम में किस स्पीड से चलती है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ बात बता देता हूँ जो बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइट होती है आपकी एयर में या फिर निर्वात में, ये कितने स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। ये दोस्तों आपकी लाइट की जो होती है स्पीड इन एयर होती है, जिसे हम निर्वात में इसकी चाल कहते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि किसी मीडियम में लाइट की चाल क्या होती है, या फिर लाइट का मीडियम मतलब लाइट का जो वेलोसिटी होता है कब घट जाती है कब बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम या फिर स्पीड ऑफ मीडियम कह सकते हैं, C/n। ठीक है दोस्तों, ये C क्या होता है आपका, लाइट की स्पीड होती है इन एयर 3 × 10⁸, ये आप हमेशा रख सकते हैं। और आपसे जिस भी मीडियम में पूछ ले कि लाइट की स्पीड क्या होती है, वहाँ पे आप इस n का क्या रख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दो, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स रख दो या फिर उस माध्यम का मान रख दो, तो ये दोस्तों आपको उसकी स्पीड पता चल जाएगी कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने कुछ बातें बता दी। ये लाइट से रिलेटेड सब बेसिक बातें थी जो आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर। वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। देन फिर उसके बाद हम मिरर के बारे में बात करेंगे, और फिर ऐसे ही दोस्तों आपको एक सीक्वेंस में हर चीज़ आपको मैं पढ़ाता चलूँगा। तो आज हमारा जो इंट्रो था वो दोस्तों सिर्फ लाइट पर था, तो लाइट के बारे में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।